वेलकम बैक। शहरनामे में तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे अफसोसनाक पतोकी से। आपको बताएंगे पतोकी नेशनल हाईवे पर 22 व्हीलर कंटेनर जुम्बर नहर में गिर गया है। रेस्क्यू टीमों ने ग्रीन की मदद से कंटेनर को निकाल लिया है। ड्राइवर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताएंगे पतोकी नेशनल हाईवे पर 22 व्हीलर खाली फर्नेस ऑयल कंटेनर जुम्बर नहर में गिर गया, जबकि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कंटेनर लाहौर से कराची जा रहा था कि हादसे का शिकार हुआ। एनी शाहिदीन के मुताबिक कंटेनर मोटरसाइकिल को बचाते हुए नहर में जा गिरा। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कसूर अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू टीमों ने कामयाब कंटेनर को बाहर निकाल लिया है। ताहम ड्राइवर केबिन नहर में मौजूद नहीं था, जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। मजीद आपको बताएंगे। खबर शामिल करेंगे घोटकी से। आपको बताएंगे कि मुबैना चोरी की कोशिश पर देहातियों की फायरिंग, मुबैना चोर हलाक हो गया। लवाकिन ने कत्ल को साजिश करार दे दिया है। यहाँ आपको बताएंगे जहां घोटकी के इलाके में मुबैना तौर पर चोरी की कोशिश के दौरान देहातियों की फायरिंग से 38 साला नादिर हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक नादिर अली और इसके साथी चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुए थे, जिस पर देहातियों ने फायरिंग कर दी। नादिर की लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि लवाकिन का इल्जाम है कि नादिर को मगरिया बरादरी के अफराद ने साजिश के तहत बुलाकर कत्ल किया है। एसएचओ के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मजीद खबर शामिल करेंगे पतोकी से। आपको बताएंगे पतोकी में अफसोसनाक हादसा हुआ। बारिश के बायस खस्ता हाल दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चे जाँ भाग और एक जख्मी हो गया है। पतोकी के इलाके कोट रांझा में बारिश की वजह से खस्ता हाल दीवार गिर गई। दीवार गिरने से गुजरने वाले 3 बच्चे मलबे तले दब गए, जिनमें 12 साला सज्जाद और 8 साला सुफियान मौके पर जाँ भाग हो गया। शदीद जख्मी बच्चे को फौरी तौर पर पतोकी के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब बात करेंगे सिक्योरिटी प्लान के हवाले से। आपको बताएंगे लाहौर पुलिस ने मुहर्रम हराम के दौरान क़याम अमन के लिए जामा सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है। मुहर्रम हराम के दौरान 3868 की से भी जायद मजालिस और 458 से जायद अज़ादारी जुलूसों की भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। CCPO लाहौर का क्या कहना है, मजीद देखते हैं लाहौर से राना सरवर की इस रिपोर्ट में। हराम में लाहौर पुलिस का मजबूत सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। CPO लाहौर बिलास मैना का कहना था कि अशरा मुहर्रम के दौरान 3868 से ज्यादा मजालिस और 458 से ज्यादा अज़ादारी जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मुहर्रम हराम में लाहौर पुलिस का चौकोचबंद अफसरान नौजवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सूबाई दारा हुकूमत में कैटेगरी A की 457, कैटेगरी B की 2610 और कैटेगरी C की 801 मजालिस मुनक्कद होंगी। कैटेगरी A के 17, कैटेगरी B के 74 और कैटेगरी C के 3 जुलूस मुनक्कद होंगे। CCPO लाहौर ब्लास्टिक में मज़ीद कहना था मुहर्रम हराम की मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। लाउड स्पीकर एक्ट, मजालिस और जुलूसों के औकातिकार और रोड्स की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। CCPO लाहौर का मज़ीद कहना था जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे, वॉक थ्रू गेट्स, मीटर डिटेक्टर समेत दीगर जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल किया जाएगा। इस अफसरान उलमा कराम और मुंतज़मीन मजालिस और जुलूसों से मुसलसल राब्ते में हैं। CCPO लाहौर ब्लास्टिक का कहना था 1200 से ज़ायद CCTV कैमरों से मजालिस इमाम बारगाहों और जुलूसों की सिक्योरिटी कवर की जा रही है। तमाम हसास मकामात और प्रोसेशन की सिक्योरिटी के इजाफी पोर्ट एबल कैमरे नस्ब किए गए हैं। मरकजी अज़ादारी जुलूसों के रोड्स की सेफ सिटी कैमरों के जरिए लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की जाएगी। जुलूसों के रास्तों पर सेफ सिटी की मोबाइल कमांड व्हीकल के जरिए सिक्योरिटी की मुस्तकिल मॉनिटरिंग की जाएगी। शहरी अपने इर्द गिर्द मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखें और किसी भी एमरजेंसी के सूरत में 15 पर इतला दें। CCPO लाहौर प्लास्टिक मैन का कहना था। कैमरामैन राना आमर के साथ राना सरवर, मेट्रो न्यूज़ लाहौर। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे शहरनामे खानीवाल से। आपको बताएंगे खानीवाल में मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। पुलिस की निगरानी में इमाम बारगाह 11 ब्लॉक में मॉक एक्सरसाइज, जबकि मशकों के दौरान मुमकिन दहशतगर्दी का मुकाबला करने की तैयारी चेक की गई। खानीवाल में मुहर्रम हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका मशकें जारी हैं। DPO और डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में इमाम बारगाह 11 ब्लॉक में मॉक एक्सरसाइज की गई है, जिसमें पुलिस रेस्क्यू 1122
सिविल डिफेंस और हसास इदारों ने भरपूर शिरकत की है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं और मुकम्मल तैयार हैं। हैदराबाद में भी मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से कदमगाह मौला अली के इतराफ इंसदादी तजावुजात सील की कार्रवाई की गई है। तमाम तजावुजात ख़त्म कर दिए गए हैं। हैदराबाद में इंसदादी तजावुजात सील ने कदमगाह मौला अली के इतराफ कार्रवाई करते हुए सड़कों पर लगे ठेले और पथारे हटा दिए हैं। दुकानदारों को हिदायत की गई है कि अपना सामान दुकानों के अंदर महदूद रखें ताकि मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारी में किसी किस्म की रुकावट ना हो। इंसदादी तजावुजात सेल ने तमाम गैर कानूनी तजावुजात को ख़त्म करवा दिया है। खबर शामिल करेंगे खानखा डोगरा से, जहां डीएसपी ट्रैफिक की मुबैना नाअहली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। डंपरों की भरमार से हादसात और बिजली की बंदिश मामूल बन गई है। खानखा डोगरा में डीएसपी ट्रैफिक की मुबैना नाअहली के बाइस डंपर और हैवी ट्रकों ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। ट्रैफिक एहलकार दिन भर साला बंगला चौक पर मुबैना तौर पर रिश्वत वसूली में मसरूफ रहते हैं, जबकि रात के वक्त डंपर चार कतारों में खड़े होकर घंटों रास्ते बंद कर देते हैं। शहरियों के मुताबिक नशे में धुत और ना तजुर्बेकार ड्राइवर कीमती जानों के ज़िया का बाइस बन रहे हैं, जबकि बिजली के खंभों से डंपरों के टकराने के वाक़यात भी बढ़ चुके हैं, जिसके नतीजे में शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली बंद रहती है। ट्रैफिक पुलिस का मौक़िफ़ है कि आरसीसी सड़क की तामीर और ट्रैफिक दबाव की वजह से बाज़ वाक़यात पेश आ रहे हैं। ताहम शहरियों ने अपनी डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ शेखोपुरा से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। अब जिक्र करेंगे तूफानी बारिशों के हवाले से। आपको बताएंगे रहीम यार खान में तूफानी बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम कर दिया है। सड़कें और अंडरपासेस पानी में डूब गए। दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। रहीम यार खान में गुज़िश्ता रोज़ घंटों जारी रहने वाली तूफानी बारिश से शहर की गलियां, सड़कें, अंडरपासेस तालाब बन गए। बारिश के बाइस ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा हो गया। मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। घर की दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेज़ आंधी से दरख्त गिरने के वाक़यात भी सामने आए, जबकि शहरियों ने नकासी आप में सुस्त रवि पर इंतजामिया को तनकीद का शदीद निशाना बनाया है। इंसदाद मनीशात के आलमी दिन के मौके पर लाहौर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में होने वाली तकरीब में आला अस्करी और सिविल क़यादत, शोधा के अहले खाना, तलबा और समाजी शख्सियत की भरपूर शिरकत। शुरका ने मनीशात से पाकिस्तान के अज़म का अयादा किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री थे, जबकि डॉक्टर अमजद साकिब, डॉक्टर मुईद यूसुफ और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जनुजा ने भी खिताब किया है। तकरीब में ANF शोधा के अहले खाना, कौमी खिलाड़ियों, तलबा, सिविल और मिलिट्री इदारों, समाजी शख्सियात और NGOs के नुमाइंदों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा ने मनीशात के नुकसानात पर सबक आमोज खाका पेश किया। नौजवान गायक फराज भट्ट ने मिली नगमा गाकर शुरा का जोश बढ़ाया। आखिर में शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि मनीशात के खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे ताकि पाकिस्तान को एक सेहतमंद और खुशहाल मुआशरा बनाया जा सके। और अब खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से। आपको बताएंगे कबीरवाला में मुहर्रम उल हराम के दौरान मिसाली इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान और DPO इस्माइल खाड़क का फ्लैश पॉइंट और जुलूस के रूट्स का तफसीली दौरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने कबीरवाला के हसास इलाकों सरदारपुर चौक, कचेरी रोड, टाउन हॉल चौक और शॉर्ट बाजार के मुहर्रम रूट्स का भी जायजा लिया है। जुलूस के एक कैटेगरी रूट्स में सिक्योरिटी, सफाई, मरम्मत और पुलिस तैनाती का मामला किया, जबकि मुआयना भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि फ्लैश पॉइंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और पेशगी इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। DPO इस्माइल खाड़क ने कहा कि मुंतजमीन और अमन कमेटी के ताउन से अज़ादारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान भी दौरे पर मौजूद थे। यहाँ आपको बताएंगे मुहर्रम उल हराम में हैदराबाद में भी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। शहर भर में जगह जगह गाजी अब्बास अलमदार की निस्बत से अलम पाक बुलंद किए जाते हैं। मुहर्रम उल हराम से कबल अलम पाक की तैयारी का सिलसिला जोर शोर से जारी है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहज़ेब शेख। जी शाहज़ेब शेख।
तूफान चले आंधी जमी गर्दिश करे फिर भी रहे ऊंचा अलम जिसका उसे अब्बास कहते हैं। मुहर्रमुल हराम में गाजी अब्बास अलमदार की निस्बत से हैदराबाद में भी जगह जगह अलम पाक बुलंद किए जाते हैं। जैसे शुरू में रसूल पाक ने अलम पाक को सजा के मौला अली मुश्किल कुशा को खैबर के मैदान में दिया, वही निस्बत हम लेके जो ना हम काम कर रहे हैं। कंटिन्यू हमारी पूरी टीम जो है ना इसको काम में लगी हुई होती है। तकरीबन हमारे को 2 महीने इसमें लग जाते हैं। लोग अगर आते हैं मिन्नतें मांगते हैं पर उनकी पूरी होती है। हम दुकानदार हैं, लोग लेने आते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से। जैसे बड़ाड़ी होता है वो सुबह में आता है, बाकी शहर वाले रात में आते हैं। किसी की मन्नत होती है, हर छोटे से छोटा तबका आता है, बड़े से बड़ा तबका आता है, हर कोई अलम लेने आता है। हैदराबाद में मुहर्रमुल हराम से कब्ल ही अलम पाक सजाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बेशतर इलाकों में यकुम मुहर्रमुल हराम को अलम पाक तैयार करके बुलंद कर दिया जाता है। पहली तारीख को ज्यादातर अलम चढ़ जाते हैं, फिर इख्तिताम इनका 7 तारीख को हो जाता है कि 7 तारीख एंड होती है जो सारे अलम चढ़े हुए होते हैं। स्टील के शमादान बनते हैं, बेरक बनती है, इसके मदन होते हैं, मदन भी बनते हैं क्योंकि लकड़ी में भी और स्टील में दोनों में बनते हैं। परचम के लिए हम दुकानों पे आए थे, वो भी हमने पसंद करके लिया है परचम। ये हम निस्बत करते हैं हज़रत अब्बास की निस्बत से, हम घर पे अलम लगाते हैं अपने। करबला की निस्बत से हम अपने घरों पे ये अलम ऊंचा करते हैं और मोहब्बत से लगाते हैं, जो है ना इस्लाम का परचम है, इसलिए हमें इससे मोहब्बत भी है और निस्बत भी ऐसी लगाते हैं और खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। अहले बैत से निस्बत और बिलखुसूस गाजी अब्बास अलमदार से मोहब्बत का इजहार करने के लिए लोग न सिर्फ अपने इलाकों बल्कि अपने घरों की छतों पर भी अलम पाक सजाते हैं। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहदेव शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे लाहौर दाता दरबार पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। दाता दरबार से 2.5 साला बच्चा अगवा होने वालों को लाहौर के इलाके जाबका से बाजियाब करा लिया गया है। अगवाकार मुलजिम नवीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे लाहौर में राना सरवर मौजूद हैं, SP सिटी दफ्तर में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राना। थोड़ी देर पहले SP सिटी बिलाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बड़ी कामयाबी का हासिल की है दाता दरबार पुलिस ने कि 5 दिन पहले 2.5 साल का बच्चे को दाता दरबार से अगवा कर लिया गया था और उसको आज बाजियाब करवा लिया गया। आप जानते हैं SP सिटी में हमारे साथ मौजूद हैं, आज जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन बच्चों को कहाँ से बरामद किया गया और जो मुलजिमान थे उनके पीछे उनका मकसद क्या था। ये सब तय कि बच्चों को कहाँ से बरामद किया, उनका मकसद क्या था। बच्चे को फाइनली दाता दरबार से उसको अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है और रूट सारा हमने जब सारा आइडेंटिफाई किया और हम चलते चले गए, फॉलो करते चले गए तो फिरोजपुर रोड पे गज्जू मत्ता वाली साइड पे आगे रूही नाला आता है, आगे जो है वो 5 नंबर स्टॉप आता है, वहाँ से अंदर जो है शहाब चौक और जिया बगा की साइड पे पूरा रूट आपको मैंने बताया कि वहाँ पे लेके गए और अगवाकार किडनैपर जो था वो भी उधर का ही रहने वाला। मकसद इसका ताहाल अभी तक सुपरफिशली अपेरेंटली वो यही उसने बताया अपनी प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन में कि मैंने अपनी बहन को ये बच्चा देना था, किस काम के लिए देना था, घर के काम के लिए देना था, किसी और इस्तेमाल के लिए देना था। ये चीज़ें फ़र्दर इन्वेस्टिगेट हो रही हैं इन्वेस्टिगेशन विंग के और वहाँ पे चीज़ें फ़र्दर भी और भी इन्वेस्टिगेशन के एंगल्स देखे जाएंगे। क्या इनका कोई और ग्रुप है, इनके साथ कोई और इसके साथी भी शामिल हैं, कोई इसमें पूरा ऑर्गेनाइज्ड एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है जो कि सारी वारदातें और भी करते हैं। ताहाल कोई उसका कोई CRO नहीं हमें मिला या उसकी कोई किडनैपिंग कोई हिस्ट्री नहीं हमें मिली उस किडनैपर की, अगवाकार की, मोहम्मद नवीद की। लेकिन चीज़ें ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन में जब आ जाएंगी, मुलजिम पकड़ा गया तो अब हम हर एंगल से इसको देखेंगे और इंशाल्लाह चीज़ें फर्दर रिवील होंगी। ये थे SP सिटी, इनका यही कहना था कि तमाम चीज़ों को देखेंगे और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ही जो मुलजिम नवीद है, मज़ीद जो ग्रुप है या मज़ीद जो उसका शामिल है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी ये आपको बताएंगे हैदराबाद में मजलिस वहदत अज़ादारी विंग्स के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। नायब सदर और सूबाई सदर अलामा अली अनवर जाफरी का कहना है कि अज़ादारी हमारी शाहरा का हयात और यजीदियत के खिलाफ अमली एहतजाज है। रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आयाम अज़र के दौरान बिजली, पानी और गैस की बंदिश समेत किसी भी किस्म की मुश्किलात पैदा ना की जाएँ और माशरे में अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखी जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अज़ादारी के दौरान अज़ादारों के साथ कोई ज़्यादती या रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुलूसों के रूट्स तब्दील करने या FIR दर्ज करने जैसे इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। रहनुमाओं ने ईरान में इसराइली जहारियत के नतीजे में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इसराइल और अमेरिका की मज़म्मत की है और ईरान की बहादुरी और इस्लामी तशक्कुस की दिफा पर इन्हें मुबारकबाद पेश की है।
खानेवाल डिस्ट्रिक्ट से खबर शामिल करेंगे। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में ट्रैफिक कवानीन के शऊर की आगाही के लिए वॉक का इनेकाद किया गया। डीएसपी ट्रैफिक मजहरुल इस्लाम की क़यादत में होने वाली वॉक में शहरियों और मोटरसाइकिल सवारों की शिरकत। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मलिक आमिर ऐवान की इस रिपोर्ट में। मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर पंजाब के विजन के मुताबिक एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर समाल रहमान खाड़क की खुसूसी हदायत पर मजहरुल इस्लाम की ज़ेर निगरानी हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले और कम उम्र फट्टा रक्षा ड्राइवरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है जिनके वालिदैन को बुलाकर उनसे बयान हल्फी लिया जा रहा है ताकि आइंदा मोटरसाइकिल ना चलाएं। अगर चलाएंगे तो कम उम्र ड्राइवर और उनके वालिदैन के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। डीएसपी मजहरुल इस्लाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानेवाल हमारा शहर और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, ख्याल करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। लेकिन ये वक्त था क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं। एक तो सबसे पहले मैं वालिदैन के लिए मेरा एक मैसेज है कि छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। वो रोड पर लेकर आते हैं, हादसात का बायस बनते हैं, माँ बाप भी तकलीफ में आते हैं। तो हमारा ये विजन है, सीएम साहिबा का विजन है ये कि रोड के सफर को महफूज किया जाए। उसके लिए हेलमेट इंतहाई जरूरी है। इस हवाले से दो चीजें हैं, कंपेन भी हो रही है, अवेयरनेस भी हो रही है, साथ क्रैकडाउन भी हो रहा है, इसके चलानिंग भी हो रही है, गाड़ियां इंपाउंड भी हो रही हैं कि बगैर हेलमेट के हमें बहुत हमारी कोशिश है कि यहाँ खानेवाल में बगैर हेलमेट के कोई बंदा मोटरसाइकिल की सवारी ना करे। इसके अलावा फट्टा रक्षा, ये शहरी हदूद के अंदर हादसात की सबसे बड़ी वजह फट्टा रक्षा है। ट्रैफिक शऊर आगाही वॉक में मोटरसाइकिल ड्राइवर और शहरियों ने शिरकत की। शहर में महफूज पंजाब मुहिम के तहत जिला भर में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। फट्टा रक्षा के खिलाफ 60 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। कैमरा टीम के हमरा राना रियासत अली, लाहौर न्यूज़, खानेवाल। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास। आपको बताएंगे मानसून बारिशों के पेश नज़र पेशगी हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया गया। शहर के डिस्पोजल और स्टेशन से फाल जबकि डी वाटरिंग पंपिंग मशीन से तैयार की जा रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बात करेंगे मानसून बारिशों के हवाले से। इस साल मानसून में बारिशें मामूल से ज़्यादा मुतवक्के होने के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया गुजरांवाला ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इन तैयारियों के हवाले से मज़ीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी मोहम्मद नदीम डार, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, PDMA पंजाब ने गुजरांवाला समेत पंजाब के बेशतर अजला में 25 जून से 1 जुलाई तक तेज़ हवाओं और इसके अलावा बारिश का और जकड़ का जो अलर्ट जारी किया और इसी अलर्ट को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया गुजरांवाला ने इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और मानसून के हवाले से शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए एक बाकायदा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के फेसबुक पेज पर इन एहतियाती तदाबीर को शाया किया गया। इस सिलसिले में जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जारी जो बयान है उसमें बताया गया, शहरियों से गुजारिश की गई है कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके वो अपनी और अपने ख़ानदान की जानों को महफूज बनाएं। इसके अलावा दूसरी जानब जो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से मानसून के हवाले से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला और कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस वासा हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न सैयद नवीद हैदर शराजी ने बताया कि मानसून में जो इस साल मानसून है इसमें बारिशें मतवक्को ज़्यादा हैं। उनका ये कहना था कि जो वासा के ज़िला भर में जो मशीनरी है इसको ऑपरेशनल और फंक्शनल कर दिया गया है। साल जो ख़ास तौर पर जो वासा के डिस्पोजल स्टेशन हैं और इसके अलावा जो अंडर पासिस हैं वहाँ पर भी CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि मोटर ना चलने की और बारिश का पानी खड़ा होने की शिकायत की सूरत में इसका फौरी सद्देबाब किया जाए। सैयद नवीद हैदर शराजी का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर अमल करते हुए शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी
ये आपको बताएंगे गुजरात में हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स की तकरीबात का इनेकाद। डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर और औकाफ पंजाब सैयद ताहिर रजा बुखारी, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ गुजरांवाला और दीगर अफसरान ने शिरकत की और दरबार शरीफ पर चादर चढ़ाई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर से। जी राना नज़ीर, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरबार शाहदौला साहब में मौजूद हूँ और हज़रत सैयद कबीरुद्दीन अल मरूफ शाहदौला साहब दरियाई का उर्स मुबारक जारी सारी है और तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हदायत पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात की जानिब से सफाई और दीगर मामलात को भी आला बनाया गया है। उर्स के तीनों रोज़ दूर दराज से ज़ायरीन पूरी दुनिया से हाज़िरी के लिए दरबार शाहदौला साहब आते हैं। तमाम रास्तों में लंगरे हुसैनी तकसीम किए जा रहे हैं, सबीलें लगाई गई हैं पानी और दूध की। इसी हवाला से दरबार शरीफ में मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, बताइएगा कि शाहदौला साहब दरबार के उर्स के हवाला से आप क्या पैगाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दरबार के उत्ते साड़ी पुलिस ने बहुत अच्छा सिक्योरिटी का इंतजाम बनाया है। लंगर का भी इंतजाम बहुत अच्छा है। ज़ायरीन वास्ते बहुत सारिया सहूलत पैदा कीतियां ने, जिहड़ा रश दे विच अगे बंदियां वास्ते प्रॉब्लम पैदा होंदियां हन, वो नहीं अटकी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है जी, सारे का सारा। जी बिल्कुल, उर्स के मौका पर पूरी दुनिया से उर्स में ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद, ख़वातीन भी, मर्द भी, बच्चे भी डोल की थाप पर भांगड़े डाले जा रहे हैं। दरबार शरीफ के अंदर कुरान खानी की जा रही है, दुरूद व सलाम की महफिलें भी जारी हैं। जी मजीद आपको बताएंगे पाक वतन बरिस पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स मुबारक की तकरीबात छठे रोज़ में दाखिल हो गई हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अहमद शाह से, जो इस वक्त दरबार बाबा फरीद पर मौजूद हैं। जी अहमद शाह, बताइएगा। सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसरूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें सालाना उर्स मुबारक की 15 रोज़ा तकरीबात अपने अरूज पर हैं। आज सजादा नशीन दीवान मदूद मसूद ने कदीमी रसूमात अदा की और आने वाले ज़ायरीन और अकीदतमंदों में रवायती तबरकात तकसीम किए। यहाँ पर महकमा औकाफ की बात करें तो महकमा औकाफ की तरफ से यहाँ पर पानी की ठंडी सबीलें लगाई गई, लंगर का इंतज़ाम किया गया, साए और हवादार पंखों का इंतज़ाम किया गया। सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस ने यहाँ पर खातिर खा इंतजाम किए हैं, जैसे कि वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए। उनके प्रॉपर चेकिंग के बाद ही जो है आता है दरबार में दाखिल होने दिया जा रहा है। जी ये आपको बताएंगे ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कांग्रेस ऑफ ज़ूलॉजी की इख्तितामी तकरीब हुई है। दुनिया भर के माहिरीन हैवानियात और मुहक्किकीन ने शिरकत की है। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी और ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के तहत 43वीं बैनुल-अक़वामी कांग्रेस ऑफ ज़ूलॉजी की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। तकरीब में दुनिया भर से माहिरीन हैवानियात और असतज़ा शरीक हुए, जहाँ 200 से ज़ायद मुहक्किकीन हैवानियात और मुतालिका साइंस और मौज़ूआत पर भी अपनी तहकीक के मुकाबले पेश किए हैं। इख्तितामी तकरीब की सदारत वाइस चांसलर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी ने की है, जबकि दीगर मुकर्ररीन में ज़ूलॉजिकल सोसाइटी के सदर, जबकि वाइस चांसलर, जामे पंजाब के वाइस चांसलर और दीगर माहिरीन भी शामिल थे। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। आपको बताएंगे पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत का मामला, डिप्टी कमिश्नर ने हकाइक मंजर आम पर लाने का फैसला कर लिया। अस्पताल इंतजामिया की इंक्वायरी रिपोर्ट को मुतसिब और जानिबदार करार दे दिया गया। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक ही हफ्ते में 20 बच्चों की हलाकत की खबरें सामने आई तो जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने अस्पताल अमले पर मबनी इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इसे मुतसिब और जानिबदार करार दिया, जिसका मकसद मुबैना तौर पर अस्पताल के तिब्बी अमले को बचाना था। डिप्टी कमिश्नर ने वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात के लिए कमिश्नर साहिबवाल और आज़ादाना कमेटी बनाने की सिफारिश की, जिस पर कमिश्नर साहिबवाल ने साहिबवाल टीचिंग अस्पताल के माहिरीन पर मुश्तमिल 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में डॉक्टर मुजम्मिल इरफान हयात, डॉक्टर जवेरिया सईद और बायोमेडिकल इंजीनियर अहमर बिलाल भी शामिल थे, जो 5 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा।
यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आरआई के चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर की वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबश्शिर हसन से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। केबल इंडस्ट्री के मसाइल और तजावीज़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। मुलाकात में केबल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल हुआ। खालिद आरआई ने PIO को इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि PID की जानिब से केबल इंडस्ट्री के लिए इख्तियारात की अलहदा पॉलिसी तश्कील दी जाए ताकि इस शोबे को मौशी तौर पर मजबूत किया जा सके। चेयरमैन खालिद आरआई का कहना था कि दीगर मीडिया सेक्टर्स की तरह केबल इंडस्ट्री के लिए भी रेट्स मुकर्रर किए जाएँ ताकि इंडस्ट्री की बहाली मुमकिन हो सके। PIO मुबश्शिर हसन ने यकीन दहानी करवाई कि केबल इंडस्ट्री की मुश्किलात के हल और मीडिया की मजबूती के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का विजन भी मीडिया को मुस्तहकम बनाना है। यहाँ आपको बताएंगे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दूसरी इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की 2 रोज़ा तकरीब हुई। क्रिकेट टूर्नामेंट में 12 डिपार्टमेंट्स की टीमों ने हिस्सा लिया। फातह करार पाने वाली टीम को शील्ड्स और मेडल्स दिए गए हैं। आपको बताएंगे तकरीब के मेहमान खुसूसी कन्वीनियर AIT और चांसलर सैयद यूनिवर्सिटी मोहम्मद अकबर अली खान थे, जिन्होंने तलबा की शख्सियत साजी में खेलों के किरदार को अहम करार दिया। इवेंट में बैनुल अक़वामी खिलाड़ी सैयदा अरूप शाह, ओलंपियन समीर हुसैन और क्रिकेटर मामून इम्तियाज़ ने भी शिरकत की। टूर्नामेंट में इंस्टीट्यूट के 12 शोबे जात की टीमों ने हिस्सा लिया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी कन्वीनियर AIT और चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी मोहम्मद अकबर अली खान थे, जिन्होंने तलबा की शख्सियत साजी में खेलों के किरदार को अहम करार दिया। ये आज जो है ना क्लोजिंग सेरेमनी है। अच्छा, हमने इसके अंदर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेकंड AIT इंटर डिपार्टमेंट चैम्पियनशिप 2024-25 का इनेकाद हुआ। हमारा सिलसिला ये है कि तालीम के साथ हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी अहमियत देती है हमारी इंतज़ामिया, और हर महीने हम दो गेम्स कराते हैं और इस तरह हमने 9 गेम मुकम्मल कर ली है और इसी तरह गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल दिया जाता है। तमाम मैचेस कंप्लीट हो गए और साथ में हम इस जो मतलब डिपार्टमेंट जीतता है उसको कैश अवार्ड भी देते हैं। और आज हमारी ये क्लोजिंग सेरेमनी क्रिकेट से, इसके अंदर आज हमारा गर्ल्स CIT और गर्ल BCS का भी मैच हुआ और हमारा इस्टेब्लिशमेंट और फैकल्टी का भी मैच हुआ CIT का, और अब इसका टूर्नामेंट का फाइनल इंशाल्लाह इसके बाद खेला जाएगा। इवेंट में बैनुल अक़वामी खिलाड़ी सैयदा अरूप शाह, ओलंपियन समीर हुसैन और क्रिकेटर मामून इम्तियाज ने भी शिरकत की। टूर्नामेंट में इंस्टीट्यूट के 12 शोबे जात की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें शोबे सॉफ्टवेयर की टीम ने फाइनल में BSCS टीम को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। आखिर में शानदार इनामात की तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें खिलाड़ियों और मुंतज़मीन को शील्ड्स और मेडल से नवाजा गया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।